सप्त आदि ये 7 लोग ऊपर है। कितने हो गए? कितने हो गए? 7 नीचे 7 ऊपर, कितने हो गए? जोर से बोलो। हाँ, राधे राधे। नीचे से ऊपर तक संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन की है। कितने योजन की? 50 करोड़ योजन की है। प्रतीक्षित प्रश्न करने के लिए आगे का वर्णन जो आता है वो विस्तार से कहते हैं। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यम की संयमी पूरी है। पृथ्वी से कितने नीचे? 99,000 योजन के नीचे जो है यम की संयमी पूरी है, जिसमें 28 प्रकार के नरक हैं। ताली बजाओ एक बार। उस नीचे में यम की संयमी पूरी नीचे में 28 प्रकार के नरक। कौन कौन से? तो तामेश्वर, अंधतामेश्वर, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, आशीपयन, शुक्रमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदेश, तप्त सुरमी, वज्र कालकूट, सलमाली, वैतरणी, पीयूष, पर्णोरोध, विश्वसन, लक्षा भक्षम, सारमोयोदन, अभिचि, आयपान, अवर्ण रोट निरोधन, पार्यावर्तन, क्षार कर्दम, रक्षोगन भोजन, शूल प्रोत, ददंधुक, शोक और शुचिमुख आदि ये प्रधान रूप से 28 नरकों को वर्णन किया सुखदेव जी। ताली बजाइए। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे 28 प्रकार के नरक हैं। वो नरक किसके लिए है? तो मनुष्यों के लिए, सारे जीव जंतु के लिए। कैसे? तो किस कर्म के करने से नरक, कौन सी नरक में यातना जीव को भोगनी पड़ती है, उसका एक एक करके बहुत विस्तार किया। जो प्राणी दूसरे को संपत्ति जमीन जायदाद को हड़प लेता है, पर स्त्री को हरण करता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामेश्वर नरक में ले जाकर के पटक देते हैं। तामेश्वर नरक किसको कहते हैं? इस नरक की भूमि तांबे के समान आग से तपी हुई लाल नजर आता है। नंगे बदन यमराज के दूत उसे खसीट करके ले जाता है। इसलिए कोई भी किसी का जमीन और संपत्ति, सोना चांदी हड़पे नहीं। उस अग्नि से संतृप्त हो जाता है। इसलिए जो जिसका हिस्सा है भैया जल्दी दे दो, ठीक है? किसी को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। भूमि पर जीव को बड़ा भयंकर कष्ट होता है। तांबे की भूमि है और अग्नि से तपी हुई लाल है। जो जीव को काट करके उसका मांस खाता है, मांस भक्षण करते हैं, उन्हें कुंभीपाक नरक में, कुंभीपाक नरक क्या है? तो खौलते हुए तेल की कढ़ाई में झोंक दिया जाता है। मरने के लिए चाहता है, मरता नहीं है। खौलते हुए तेल में बहुत दूर से बनी हुई कढ़ाई हो, ये छोटा मोटा नहीं। ऐसे मान लो कि सहरसा और खगड़िया इतने दूर की कढ़ाई और उसमें तेल खौल रहा हो, है ना? अग्नि जल रही हो, तेल खोल रहा हो और उसमें जीव को ले जाकर के पटक देते हैं। जाओ, तुमने मांस खाया था मेरा, है? तुमने दूसरे जीव को खाया था। शरीर मरना चाहता है पर मर नहीं पाते हैं। यातना शरीर है, पकौड़े के जैसे शरीर फूल जाता है, हाड़ मांस निकल जाता है एकदम बिल्कुल, और मरने जैसे हो जाता है, लेकिन मरना नहीं है। क्यों? यातना शरीर मिली है, भोगना ही पड़ेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जो घर में आए हुए अतिथि को क्रोध के निगाह से देखते हैं, वह वज्रतुंड नामक नरक में जाकर के पड़ता है। एक व्यक्ति के घर आ गए मेहमान, एक व्यक्ति के घर, ध्यान से सुनिए, गप करने वाली बहन जियों, काली काली बहन जियों,
मैंने समझा समझा करके परेशान हो गए। एक व्यक्ति के घर मेहमान आ गए। अब वो व्यक्ति, उनकी पत्नी भोजन कराना नहीं चाहते। पतिदेव ने कहा करा दो, एक टाइम करा दो, कोई बात नहीं, अभी अभी तो आए हैं। भोजन कराए तो भोजन पाए तो 2 रोटी रखी थाली में, 2 रोटी मेहमान के थाली में। बेटे भोजन करा रहे। पिताजी ने कहा बस करो। बोले नहीं पिताजी, 1 रोटी। बोले अरे हम राक्षस है, 2 रोटी पा लिए। और पिताजी 2 रोटी और ले लो। अरे हम राक्षस है। तो बोले मेहमान, तो बोले मेहमान से, मेहमान को पूछो। अब मेहमान लेंगे 2 रोटी तो राक्षस। मेहमान ने शर्मा करके बोले नहीं बस हो गया, 2 रोटी पाए। अब बोले क्या कि मेहमान तो जा नहीं रहे हैं। बोले ऐसा करो, ज्वर जुखाम पाहुना लंघन देव तान के। बोले ज्वर जुखाम है ना, बुखार और जुखाम, पाहुन, इनको लंघन दे दो तान करके। क्या? तो बोले देखो हम तुम्हें झूठा फटकारेंगे, डांटेंगे, तुम रोने लगना। अब ये फटकारे तो ओहो रोने लगे। पतिदेव डांट मारे तो रोने लगे। बोले आज हम भोजन नहीं बनाएंगे। बोले मत बनाना। पतिदेव झोला लिए, दबाए, बोले चले गए। अब मेहमान जो है वो भी सोच रहे हैं अब उनको ही नहीं मिले तो हमें क्या मिलेंगे। मेहमान भी अपना बैग उठाए चले गए। उधर से थोड़ी देर में पतिदेव लौट कर आए। अरे क्यों रो रही हो? हमने कोई सच्चा डांटा था, हमने तो झूठा डांटा था। तो बोले हम भी तो कोई सच्ची रो रहे हैं, हम भी तो झूठे ही रो रहे हैं। उधर से चले आए मेहमान लौट करके। बोले हम भी कोई सच्चे थोड़ी गए, हम भी झूठे गए। बोलो राधे राधे। जो व्यक्ति मेहमान को दरवाजे पर आए हुए अतिथि को क्रोध